हाँ भाई, आई एम ऑडिबल। कोमल, कोमल मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। कोमल पारिक। महक जैन। महक जैन मेरी आवाज़ आ रही है आपको? महक जैन, अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करो। मेरी आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही आप लोगों तक? यस सर। आ रही है तो ये महक के क्या हुआ? ठीक है, ठीक है। सब लोगों को अगर ऑडिबल है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ डिस्कस कर रहे थे, एक तो मैंने आप लोगों को एक राहुल तोमर जो है आपकी क्लास के अंदर, राहुल तोमर वो क्लास अटेंड नहीं करता है शायद। तो राहुल तोमर को आप लोग एक बार जो भी उसका दोस्त हो कोई भी उसको बोलना मेरे से बात करे अर्जेंट, है ना, रिगार्डिंग टू द सम ऑफ द इशू ऑफ द मिड टर्म। ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में से एक आदमी की रहेगी, कोई भी जो आपके सीआर है या जो भी है कोई भी, तो आपके ग्रुप में हो तो आप एक बार इन्फॉर्म कर देना, है ना। ठीक है। इसके बाद हम जो कुछ चीज़ें जैसे कि हमने डिस्कस की हैं पहले भी, और एनालिसिस जो हम पार्ट जो डिस्कस कर रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, तो उसके अंदर हम कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं साथ में। और ये आपका लैब का पोर्शन भी हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, सिंपल जो चीज़ें हैं उसके अंदर। ठीक है। तो बेसिकली हम डिस्कस करते हैं कि सम ऑफ द रिक्वायरमेंट मॉडलिंग, जैसे कि फ्लो, बिहेवियर और जो भी पैटर्न वेब ऐप वगैरह हैं, तो आपके जो सिलेबस में है वो फ्लो बिहेवियर वगैरह आपके सिलेबस में मेंशन है कि भाई किस तरीके से फ्लो होता है, क्या बिहेवियर होता है, और जो पैटर्न वगैरह है ये तो ठीक है। हालांकि स्पेसिफाई नहीं है आपके सिलेबस में। तो आप जो फ्लो और ये जो चीज़ें समझ रहे हैं रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के अंदर, फ्लो बिहेवियर, ये आपने देखा होगा, एक नाम सुना होगा आपने, फ्लो डायग्राम या डेटा फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट, या जैसे आप कहें कि इसके बाद में हम बात करते हैं जैसे कि डेटा फ्लो डायग्राम, डीएफडी, सीएफडी, कंट्रोल फ्लो डायग्राम, ये जो डायग्राम्स होते हैं यही यही सारे रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के पार्ट होते हैं। ठीक है। ये डायग्राम क्यों बनाए जाते हैं? ये डायग्राम जो इजीली जो अंडरस्टैंडिंग है, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग है, उसको मेंटेन करने के लिए हम समझ सकें कि व्हाट आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे है। जैसे कि हमने यूज केस डायग्राम बना के देखा तो उससे हमें पता चल गया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कैसे कैसे चीज़ें होंगी, और क्या क्या हमें चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है। तो जो रिक्वायरमेंट मॉडलिंग स्ट्रेटजी है, इसमें बेसिकली दो तरीके से जो स्ट्रेटजी को हम काम में लेते हैं। जैसे कि आपने जो लैंग्वेजेस भी पढ़ी होंगी, एक तो बेसिकली होता है स्ट्रक्चर्ड जो एनालिसिस होता है, या स्ट्रक्चर्ड टाइप, जैसे कि प्रोसीडिंग होती है, स्ट्रक्चर्ड वे में होती है वो सारी की सारी। और एक होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। ठीक है। तो आपने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो सी और एक सी प्लस। तो सी के अंदर आपने सी और सी, आपके शायद सी प्लस प्लस इस बार उसके अंदर है आपके सिलेबस में, सी प्लस प्लस है। तो मुझे सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस आप लोग मेरे को बताएंगे कि सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस क्या, मेन डिफरेंस क्या होता है। तो अक्षिता, अक्षिता, सी और सी प्लस प्लस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, आप एक बार मेरे को बता पाएंगे? अक्षिता माहेश्वरी। अक्षिता। सी और सी प्लस प्लस में कोई भी एक डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस, कि भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक जो डिफरेंस है हम जिनकी बात करते हैं सी और सी प्लस प्लस में।
अक्षिता, मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? ठीक है, कोई बात नहीं। अक्षिता नहीं बता पा रही है। पूजा पंडित, पूजा, पूजा। देखिए, आप लोग जो भी रेस्पॉन्स करें भाई, सही गलत या जिस भी तरीके से, अगर आप लोग रेस्पॉन्स नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोग मतलब या तो आप ऑनलाइन नहीं हैं, या फिर आप लोगों को बिल्कुल कुछ पता नहीं है। चाहे आप किसी भी तरीके का रेस्पॉन्स करें, चाहे आपको कितना जो भी आता है मैं आपसे पूछूं, ताकि इंटरेक्शन बना रहे, है ना। अ, पूजा, हाँ बताओ पूजा। पूजा पंडित, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मेरे को बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, कौन बताएगा भाई, सी और सी प्लस प्लस में कोई बेसिक एक कोई डिफरेंस? सी और सी प्लस प्लस में कोई एक बेसिक डिफरेंस कौन बताएगा? क्लास में से कोई भी नहीं बता पाएगा? मेरी आवाज़ तो आ रही है आपके आपके पास? प्राची बिरला, प्राची, प्राची बिरला। यस सर। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है ना प्राची आप लोगों तक? यस सर। ठीक है। प्राची, आप बताइए कि सी और सी प्लस प्लस में कोई भी एक डिफरेंस, कि भाई क्या डिफरेंस होता है? आपके सी प्लस प्लस है क्या? पहले तो मेरे को ये बताइए सिलेबस में इस बार, या नहीं यस सर। है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से या होगी सी प्लस प्लस? यस सर। ठीक है। अब आपने एक दो कोई दो चार क्लास तो ली होंगी, क्लासेस ली हैं क्या या नहीं ली हैं सी प्लस प्लस की कोई? यस सर लिए। ठीक है, कोई डिफरेंस बता सकते हैं आप, कोई भी एक डिफरेंस, सिंपल डिफरेंस? सर सी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती प्रोसीजरल, वो सपोर्ट नहीं करती ऊप्स को, और सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है। बहुत अच्छा, चलो। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हम जो ये दो नाम हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो दो नाम लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ, एक तो लिखा हुआ है कि मैंने आपको बताया कि जो रिक्वायरमेंट जो होती है, रिक्वायरमेंट मॉडलिंग, उसके दो पार्ट हमने बताए, दो तरीके से जो एनालिसिस होता है। एक तो होता है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। इसको आप जो आपने अभी प्रोसीजरल लैंग्वेज जो बताई है ना, वो प्रोसीजरल लैंग्वेज, जो प्रोसीजरल एनालिसिस और स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, ये सब एक ही होता है। ये तो एक तो होता है स्ट्रक्चर पर्टिकुलर। ठीक है, अब आप लोग माइक्रोफोन अपना म्यूट कर लीजिए भाई, सब लोग, है ना। आप भी म्यूट कर लीजिए भाई, प्राची, है ना। देखिए, इसके अंदर दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। ठीक है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। प्रोसीजरल या स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर क्या है, बेसिकली बेसिकली जैसे आप सी का कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको अपन टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। प्रोग्राम चालू होगा ऊपर से लेके नीचे की तरफ। टॉप में सबसे पहले जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद उसकी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, इस तरीके से प्रोसीजरिंग होती है उसके अंदर। उसको हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चर्ड वे। मतलब द डेटा फ्लो विल बी फ्रॉम द टॉप टू डाउन, और द एग्जीक्यूशन विल बी टेक प्लेस फ्रॉम द टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा। जबकि जो सेकंड वाला है उसको हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच बोलते हैं। ये प्रोसीजरल नहीं होती है। इसमें क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अगर कोई एक भी प्रोग्राम बनाया हो तो इसके अंदर एक क्लास बनती है। उस क्लास के बाद में मैन के अंदर हम मैन क्लास जो, उसमें कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फिर जो ऑब्जेक्ट है वो डॉट, और फिर क्लास के अंदर कोई फंक्शन होता है उससे उसको कॉल करते हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ इसका प्रोसीजर होता है। मतलब मैन के अंदर वॉइड मैन आप जहाँ लिखेंगे, फिर आपने उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे कि फ्रूट क्लास है, फ्रूट क्लास का आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया मैंगो। तो अब आपको मैंगो को सेल करना है, तो एक सेल फंक्शन बना हुआ है उसके अंदर, आपकी क्लास के अंदर, फ्रूट क्लास में। अब आप क्या करेंगे, उसको लिखेंगे मैंगो डॉट सेल, तो वो सेल फंक्शन को कॉल होगा उसमें। तो उस तरीके से, तो ये एक बॉटम अप अप्रोच है, ये दोनों डिफरेंट है। तो ये स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर है एक तो, और एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। तो जो ये दोनों प्रोसीजर हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जो ये चीज क्लियर हो गई भाई। जो स्ट्रक्चर्ड में एक स्ट्रक्चर्ड होता है ऊपर से लेके नीचे की तरफ, तो जो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है, इट विल कंटेन द डेटा एंड द प्रोसेसेस दैट ट्रांसफॉर्म द डेटा एज सेपरेट एंटिटीज। ठीक है, तो जो एक तो डेटा होता है और एक प्रोसीजर होता है।
तो डेटा तो वो होते हैं जो डेटा मेंबर बोलते हैं, और फंक्शन होते हैं जो अलग अलग फंक्शन, जैसे गेट सी एच, और ये जो भी आप फंक्शन बनाते हैं, कोई ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है आपको, कोई सर्किल का एरिया कैलकुलेट करना है, जो भी कैलकुलेट आपको करना होता है वो अलग अलग होता है सारा का सारा इसके अंदर। ठीक है। और दूसरी चीज जो है वो जो है वो पार्ट होता है फंक्शन का। तो वो फंक्शन के अंदर जैसे आप जो भी फंक्शन का नाम लिखा और वो ठीक है। तो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन ये दो पार्ट होते हैं। तो डेटा जो ऑब्जेक्ट हैं दैट आर मॉडल्ड इन द वे दैट डिफाइन देयर एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप, जो डेटा है वो तो। और जो फंक्शंस हैं उनको हम प्रोसेस बोलते हैं दैट मैनिपुलेट द डेटा ऑब्जेक्ट are modeled in a manner that show how they transform data as the data object and the flow through the system। मतलब वो फ्लो को बताते हैं कि किस तरीके से होगा ये काम। तो इसमें दो एंटिटी होती है, इसको बोलते हैं डेटा मेंबर और इसको बोलते हैं फंक्शंस। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर। और अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस अप्रोच की, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर ऑल द थिंग्स आर सराउंडिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे कि एक क्लास जो होती है, वो क्लास इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। तो एक ही तरीके के ऑब्जेक्ट एक क्लास के अंदर होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बात किया कि जैसे कि एक कोई क्लास है, उस क्लास का नाम है फ्रूट। तो फ्रूट के अंदर एक ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। फ्रूट आप ऑब्जेक्ट का नाम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे कि आपने बनाया बनाना, आपने कहा मैंगो, आपने कहा ऑरेंज, आपने कहा पाइनएप्पल, आपने कहा पपाया। तो जो भी है वो फंक्शन। अब ये एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट क्यों है? बिकॉज इट हैव ऑल द ऑब्जेक्ट हैव द सिमिलर नेचर और द सिमिलर प्रॉपर्टीज। जैसे कि आप लोग अभी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों के अंदर कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या है? आपको भी वही 6 पेपर देने जो दूसरे को देने, आपको भी उसी क्लास में पढ़ना है जिसमें दूसरे को पढ़ना है, आपका भी टाइम शेड्यूल वही रहेगा जब दूसरे का रहेगा। मतलब आप लोगों के 60 स्टूडेंट हैं, उन सबका नेचर एक जैसा है, आप इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। जो टास्क हम परफॉर्म करें उसके लिए, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। तो मतलब ऑल द थिंग्स आर सराउंडिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट और क्लास। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको, जो क्लास हम जिसको बोल रहे हैं, क्लास चीज क्या होती है? क्लास एक ही तरीके के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होती है, एक ही तरीके के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। अब जैसे आपकी क्लास है, क्लास का नाम आपने लिखा थर्ड सेमेस्टर आईटी, बीटेक थर्ड सेमेस्टर आईटी। अब उसके ऑब्जेक्ट, उसके आप खूब सारे ऑब्जेक्ट हो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब उनके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करना है, उनके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करना है, तो फंक्शन कैसे अप्लाई करेंगे? तो फंक्शन अप्लाई करेंगे जैसे कि आपके अंदर एवरेज मार्क्स कितने रहे, टोटल मार्क्स कितने रहे, मतलब बेस्ट स्टूडेंट कौन रहा, तो वो फंक्शंस बन गए सारे के सारे। डेटा आपके कितने नंबर है, क्या नंबर है, मार्क्स, नाम, फोन नंबर, रोल नंबर, फादर्स नेम, एड्रेस, ऑल दिस थिंग्स विल इंक्लूड द डेटा और फंक्शंस ये सारे। तो दो पार्ट होते हैं क्लास के। एक क्लास के अंदर सेम वही दोनों चीजें वापस से आती हैं, डेटा और फंक्शन। जबकि जो आपने जो ऊपर वाली जो लैंग्वेज पढ़ी है, जो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस पढ़ा, उसमें तो ये अलग अलग होते हैं। जबकि इसके अंदर जो डेटा और फंक्शंस है ना, ये दोनों इस क्लास के अंदर होते हैं। जबकि इसके अंदर मैन में होते हैं, मैन जो वर्ड मैन जो है उस फंक्शन के अंदर होते हैं, जबकि ये अलग होते हैं इसके अंदर। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये दोनों का डिफरेंस भी है, और ये दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। अब आप लोग एक बार मेरे को बताएंगे कि आप लोगों ने ये चीज़ मैंने जो बोली है वो आपके समझ में आई क्या, कि इस एनालिसिस में प्रोसीजरल या स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है। अब जो अक्षिता है, अक्षिता माहेश्वरी, अक्षिता बताओ, मैंने जो चीज़ समझाई है वो चीज़ आपके समझ में आई क्या थोड़ा? यस सर। ठीक है। इसमें आपने ये देखा कि दो तरीके के अलग अलग अप्रोच हैं, दो तरीके के अलग अलग एनालिसिस है। एक तो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस है। ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आप बताएंगे? अब मेरे को बताइए क्या डिफरेंस होगा दोनों में, क्या डिफरेंस? सर ये स्ट्रक्चर एनालिसिस में दोनों सेपरेट एंटिटीज होती है, और बिल्कुल बिल्कुल, दोनों सेपरेट होती हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वे में होती हैं, है ना? हाँ यस सर। अप्रोच कैसी होती है? अप्रोच कहाँ से काम चालू होगा और कहाँ पे बंद होगा, किस तरीके से अप्रोच होगी, प्रोसीजरल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? प्रोसीजरल। प्रोसीजरल। ठीक है। इसमें अप्रोच क्या होगी? किस तरीके से कहाँ से काम चलेगा, ऊपर से लेके नीचे की तरफ चलेगा या नीचे से लेके ऊपर की तरफ चलेगा, या कैसे काम होता है इसमें? भाई जैसे आपने सी का कोई प्रोग्राम बनाया,
वो एग्जीक्यूट कैसे होता है, ऊपर से लेके नीचे की तरफ होता है या किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है? सी का कोई भी सिंपल प्रोग्राम आप बनाते हैं तो सर टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है, ये जो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए। अब अनीशा पांडे, अनीशा, यस सर। अनीशा आप बताइए, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की हम जो बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है, उसमें क्या चीज होती है? उसमें सर नीचे से ऊपर होता है। ठीक है, बॉटम अप होता है, वेरी गुड, क्योंकि उसके हाँ। अंदर मेन क्लास में हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास का और फिर उससे हम बार बार उसको कॉल करते रहते हैं। आपने कोई प्रोग्राम बनाया है क्या अभी अनीशा, कोई जैसे आप सी प्लस प्लस में कोई प्रोग्राम बनाया हो या इस तरीके से देखा हो? यस सर। मैं एग्जैक्ट देखिए, आप लोगों से मैं जब भी कोई चीज पूछूं तो हाँ। आपको उसके अंदर बिल्कुल फ्रेंकली आंसर देना, ये नहीं कि मैं आपसे प्रोग्राम बनवा लूंगा अभी, है ना। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ हाँ कि सर, बना तो रखे हैं। हाँ हाँ, वेरी हाँ गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं बना रखा तो भी आपने देखा हो कि भाई हाँ सर मैंने हाँ। देखा है इस तरीके से। तो उसमें क्या होता है देखिए, मैं आपको बताऊं, जब सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम होता है उसमें आपने देखा होगा कि वॉइड मैन लिखते हैं, फिर उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट बनाते हाँ। हैं वो लिखते हैं क्लास का नाम, जैसे फ्रूट, और फिर उस ऑब्जेक्ट का नाम फ्रूट स्पेस मैंगो ऐसे लिखते हैं अपन। फिर उस यस सर। ऑब्जेक्ट होता है उससे डॉट मेंबर लगाते हैं, डॉट मेंबरशिप के थ्रू फंक्शन कॉल करते हैं, जैसे मैंगो डॉट सेल, मैंगो डॉट परचेज, इस तरीके से कॉलिंग होती है। तो हाँ। इसको बॉटम अप बोलते हैं। बॉटम अप क्यों? सबसे पहले तो सबसे नीचे आप गए, मेन क्लास में गए, फिर वहां से आप अलग अलग फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं क्लास में, है ना, इसलिए इस अप्रोच को बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अब म्यूट कर लीजिए अपना मैथो को। देखिए मैं आपको इसके बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस जो है, इसके अंदर बेसिकली जो क्लास होती है, क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं, वही दोनों चीजें जो हमने ऊपर डिस्कस की, डेटा और फंक्शन, वो उस क्लास के अंदर होता है। अब इसके अंदर जो क्लास के अंदर जो पार्ट होते हैं, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन हम जिनको बोलते हैं, वो इनको हम बोलते हैं कि द डेटा मेंबर एंड द मेंबर फंक्शन आर wrapped टू ईच अदर इनटू ए सिंगल यूनिट, जिसको हम क्लास बोलते हैं। अब जैसे आपको कोई एक क्लास क्या है, क्लास का मतलब है डेटा को फंक्शन से बांध देना। ब्रेपिंग का मतलब होता है भाई बांध देना, ब्रेपिंग का मतलब होता है बांध देना। एक बार आप फिर से समझ लीजिएगा, ब्रेपिंग, ब्रेप द डेटा विद फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट, एक ही यूनिट के अंदर बांध देना क्लास कहते हैं। एक प्रोग्राम में खूब सारी क्लासेस हो सकती है, कितनी भी क्लास हो सकती है एक प्रोग्राम के अंदर, लेकिन हर क्लास के अंदर क्या होगा, डेटा होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद उसका नीचे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं और कॉल कर देते हैं, बहुत सिंपल है, इसको बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। तो इसके जो फंक्शंस होते हैं, इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली देखिए मैं आपको बताऊं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसके अंदर क्या क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्ट होता है, क्लास होता है, फिर उसमें एक उसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन का मतलब है ब्रेपिंग द डेटा विद फंक्शन, डेटा और फंक्शन को आपस में एक क्लास में बांध देना, इसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इससे डेटा हाइडिंग होता है, मतलब डेटा सिक्योर रहता है, ठीक है। फिर एक होता है पॉलीमोर्फिज्म, एक होता है इनहेरिटेंस, एक होता है डेट मैसेज पासिंग, और ये तो इसके बेसिकली जैसे हम तीन फीचर्स, तीन प्रिंसिपल होते हैं, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमोर्फिज्म और इनहेरिटेंस, ये तीन फीचर होते हैं इसके। आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको फिर बताएगा। इनकैप्सुलेशन, डेटा को फंक्शन से बांध देना, इनकैप्सुलेशन होता है। पॉलीमोर्फिज्म होता है, पॉली प्लस मोर्फिज्म, पॉली मतलब एक से ज्यादा, मोर्फिज्म मतलब फॉर्म, एक से ज्यादा फॉर्म, एक से ज्यादा काम कराना, मतलब आप एक ही फंक्शन से अलग अलग तरीके से काम करा रहे हो। एक फंक्शन से कैसे, एक फंक्शन बना दिया एरिया, अब आप कह रहे हो उसे कैलकुलेट करो, एरिया कैलकुलेट कर रहा है, सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर रहा है, कभी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहा है, कभी वो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहा है, और ऑल द थिंग्स विल बी हैपन थ्रू द ए पर्टिकुलर सिंगल फंक्शन, ठीक है। तो पॉलीमोर्फिज्म होता है। एक होता है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि ए प्रॉपर्टी ऑफ द वन क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ द वन क्लास कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर क्लास ऑब्जेक्ट, एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर ले, उसको बोलते हैं हम पॉलीमोर्फिज्म, ठीक है। तो पॉलीमोर्फिज्म, सॉरी इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जैसे एक क्लास होती है, उसकी प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट एक्वायर कर लेता है। इसमें होती है जिस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाता है उसको कहते हैं बेस क्लास, और जिस क्लास की प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट एक्वायर करता है वो जिस क्लास में होता है उसको बोलते हैं ड्राइव्ड क्लास। तो बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास कंसेप्ट, ठीक है।
तो ये इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस में बहुत सारे इनहेरिटेंस होती है, जैसे इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और खूब सारी इनहेरिटेंस होती है जो शायद मेरे को लग रहा है आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अब हम बात करते हैं जैसे फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग की। तो जो फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग है, जैसे फ्लो के अंदर जैसे आपने फ्लो जो है उसके थ्रू हम जैसे कि डेटा की रिक्वायरमेंट को ढूंढे, तो उसके अंदर जैसे फ्लो ओरिएंटेड है उसके अंदर क्या क्या होता है, जैसे आप लोगों ने बनाया होगा, जैसे फ्लो डायग्राम बनाए होंगे, डेटा फ्लो डायग्राम बनाए होंगे। तो हम अभी जैसे कि जो बात करते हैं कि फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग के अंदर डेटा फ्लो डायग्राम की, डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि उसके अंदर कौन कौन से सिंबल होते हैं, तो इसके अंदर बेसिकली जो फ्लो डायग्राम होते हैं, इट विल रिप्रेजेंट हाउ द डेटा आर ट्रांसफॉर्म्ड एट द मूव थ्रू द सिस्टम, मतलब किस तरीके से वो डेटा है वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं सिस्टम के अंदर। तो इसके अंदर जैसे हम बेसिकली जो चीज हम लेते हैं इसके अंदर जो फ्लो मॉडल है, जैसे देखिए इसके अंदर किस तरीके से ये आपने एक जो जो प्रोसेस हो रहा है इसमें, ये एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, कोई भी एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, इसमें हम एक तो इनपुट देते हैं और उससे आउटपुट आता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर उसका ये है। तो जो भी आप लोगों ने जैसे कीबोर्ड से कोई इनपुट दिया, प्रोग्राम लिखा, उसके बाद उसका जो रिजल्ट आया वो स्क्रीन के ऊपर दिखा, ठीक है। तो बेसिक अप्रोच जो होती है वो इस तरीके से होती है। तो ये तो प्रोसेस हो गया, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, इस तरीके से इसके रिजल्ट से ये सिंबॉलिक जो चीजें हैं वो फ्लो मॉडल के अंदर इस तरीके से होती हैं उसके अंदर। अब हम बात करते हैं जैसे कि फ्लो मॉडल के अंदर कौन कौन से अपन सिंबल्स काम में लेते हैं। एक तो इस तरीके का सिंबल है, जैसे ये रेक्टेंगल टाइप का सिंबल है, वैसे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर टाइप का सिंबल है। हालांकि थोड़ा सा कई बार एंटिटी के लिए रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, तो इसको एक्सटर्नल एंटिटी बोलते हैं हम। ये प्रोसेस के लिए बीच में जो प्रोसेस होगा कुछ भी, ये फ्लो है, डेटा का फ्लो होगा उसके लिए। और ये डबल एरो है इस तरीके से, ये डबल जो लाइन है ये डेटाबेस होता है, डेटा स्टोर। तो ये अलग अलग तरीके के सिंबल्स हैं जिनको हम काम में लेते हैं। जैसे कि ये एंटिटी के लिए, प्रोसेस के लिए सर्किल हो गया, ये डेटा फ्लो हो रही है, डेटा स्टोर इस तरीके से। जैसे कि आपने ये देखिए, ये फ्लो के लिए है, डेटा का फ्लो हो रहा है, और ये प्रोसेस है, ये इसमें थोड़ा सा ड्राई जो सिस्टम है इसको अपन सर्किल बनाना चाहिए था इसको, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी एकदम जो फ्लो मॉडल जब बनेगा प्रोसेस के लिए इस तरीके से, है ना। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो अब इसके अंदर बेसिकली जैसे हम चीज़ों को समझ तो गए ही हैं कि भाई प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, वो प्रोसेस हो गया। तो जैसे कि प्रोसेस के अंदर जैसे हम बात करते हैं कि देखिए प्रोसेस जो है उसमें ये देखिए ये रहा, जैसे कि प्रोसेस के अंदर जैसे कि ये रहा, ये प्रोसेस देखिए, तो ये प्रोसेस है। जैसे कि आपको किसी ने कहा कि कंप्यूट द ट्रायंगल एरिया, ट्रायंगल का एरिया कंप्यूट करना है, ये प्रोसेस है। अब इसके अंदर आपने क्या किया, ट्रायंगल का एरिया जो कंप्यूट करेंगे तो उसके लिए बेस की ज़रूरत होगी, उसकी बेस की और हाइट की ज़रूरत होगी, और उससे फिर एरिया का फॉर्मूला आपने कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये प्रोसेस होगा, ये डेटा का फ्लो, ये डेटा फ्लो, ये डेटा फ्लो। तो डेटा फ्लो जो होता है वो ये होता है कि ये जो इनपुट्स होती हैं, ये जो इनपुट्स होती हैं जैसे बेस है और ये हाइट है, और इससे ये आउटपुट के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये किसके थ्रू कन्वर्ट हुआ, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। तो ये प्रोसेस और डेटा फ्लो सारा इस तरीके से इसके अंदर होता है, ठीक है। अब जो डेटा होता है, ये जो डेटा होता है, जो एंटिटी हम जिसकी बात कर रहे हैं, एंटिटी का मतलब कोई भी डेटा है। डेटा का मतलब होता है कोई भी एक मतलब कोई भी पर्सन का नाम, कोई भी डिवाइस का नाम, कोई भी सेंसर, कुछ भी चीज़ होती है वो डेटा है सारा, जैसे जिसको हम डेटा मेंबर हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो फ्लो डायग्राम बनता है, डेटा फ्लो डायग्राम, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जो कुछ चीज़ें और होती हैं, इसमें लेट कैसे, अर्पित सोनी, अर्पित यस सर। अर्पित इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हो, क्या बात हो गई हैं? सर एक्चुअली सर हर बार क्या 11:30 पौने 12 होती है, तो सर मैं मार्केट में था और मैंने मोबाइल चेक नहीं किया था, कोई बात तो नहीं, अभी मैंने मैसेज पढ़ा सर। कोई बात नहीं, वेरी गुड। अब अर्पित है ना, मेरे को अब तो घर आ गए ना। हाँ सर। चलो बहुत अच्छी बात। अच्छा ये मेरे को ये डायग्राम दिख रहा है क्या आप लोग को? ये डायग्राम मैं जो दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूँ, कोई एरिया, यस सर। ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का। तो इसके अंदर देखिए मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि बेस और हाइट होता है और इससे एरिया निकल जाता है, ये प्रोसेस होता है और ये डेटा का फ्लो है, ये इनपुट्स हैं दोनों, ये आउटपुट है। तो यस अर्पित अपने ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का?
सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम इससे क्या है कि उसके थ्रू ये प्रोसेस हम इस पे लगा देंगे, और ये प्रोसेस जब हम इस पे लगाएंगे तो ये एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। समझ गए? ठीक ठीक है, यस। फिर ठीक है। अब म्यूट कर लीजिए इसको। देखिए ये बेसिक कंसेप्ट है कि डेटा, एक तो जो हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल एंटिटी क्या होती है, वो ये होती है एंटिटी जो एरिया, बेस और हाइट, और ये होता है फ्लो। ये जो एरो दिख रहा है ये फ्लो, ये फ्लो है, ये फ्लो। और ये जो सर्किल आपको जो दिख रहा है ये प्रोसेस है। ठीक है। इसके बाद में एक चीज और रहेगी, जैसे डेटा, डेटा स्टोर। ये डेटा स्टोर, तो डेटा स्टोर वो होता है जहाँ पे डेटा, हमारे डेटाबेस जहाँ पे रहता है, डेटाबेस हमारा जहाँ भी रहता है तो वहाँ से हम डेटा, तो डेटाबेस जैसे कि हम कोई भी जो चीज़ है जिसका, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है आपके सामने, ये डायग्राम देखिए, इसके अंदर ये डबल लाइन में ये डेटाबेस, तो यहाँ पे डेटाबेस जो है आपका डेटा स्टोर है, उसका नाम है सेंसर डेटा। सेंसर डेटा के अंदर खूब सारी चीज़ें, जैसे इसके अंदर देखिए आप, ये देखिए टाइप, लोकेशन, एज, ये सारी चीज़ें यहाँ से ले रहा है ये प्रोसेस। ये कोई भी सेंसर है, ये प्रोसेसिंग हो रही है, तो इसमें सेंसर के अंदर अलग अलग चीज़ें, जो डेटा आ रहा है और जा रहा है, इनपुट है, आउटपुट है, डेटा का फ्लो है। तो लेकिन इसको जो डेटा डेटाबेस से चाहिए, मतलब आपकी फाइल से चाहिए, मतलब आपको जैसे कॉलेज में एग्जाम दिया आपने, तो मिड टर्म 6 मिड टर्म हुए, तो 6 के डेटा आपके एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में, वहाँ से बार बार डेटा लेना जो है उसको, और फिर उसको डेटा देना, लेना, देना, ये सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। तो डेटाबेस कहाँ है? एग्जामिनेशन के अंदर है, तो वो डेटाबेस होता है। तो जब भी आप डेटाबेस को दिखाएंगे इस चीज़ से दिखाएंगे। तो ये डीएफडी होता है, बट डेटा फ्लो डायग्राम इस तरीके से होता है। ठीक है। तो अब जो डेटा फ्लो डायग्राम होता है, वो डेटा फ्लो डायग्राम अलग अलग लेवल का होता है, जैसे 0 लेवल, 1 लेवल, 2, 3, 4, ऐसे अलग अलग लेवल बढ़ता रहता है हर बार डेटा जो डीएफडी है उसको 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, ये बढ़ता रहता है। तो देखिए आप, ये जो 0 लेवल है, जो ऑलवेज शो द एक्सटर्नल एंटिटी एट 0 लेवल। 0 लेवल है, उस पर सिर्फ सिंपल चीज दिखेगी आपको, सिंपल मतलब प्रोसेस दिखेगा और एक्सटर्नल एंटिटी दिखेगी, और कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, वो होगा 0 लेवल। फिर आप उससे आगे बढ़ेंगे 1 लेवल, 1 लेवल पे एंटिटी है वो थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्क्राइब हो जाएगी और थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और फिर उसको अपन आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है। तो जो आप एक बार डेटा फ्लो डायग्राम है उसकी गाइडलाइन देखिए, ऑल आइकन्स मस्ट बी लेबल्ड एंड मीनिंगफुल नेम, मतलब सबके कुछ ना कुछ नाम होने चाहिए, मीनिंगफुल नाम होने चाहिए, लेबल होने चाहिए, मतलब क्या किस चीज का है। ठीक है। सेकंड, द डीएफडी इवॉल्व थ्रू ए नंबर ऑफ लेवल ऑफ डिटेल, मतलब डीएफडी को आप अलग अलग लेवल से बताएंगे, भाई लेवल 0 है, लेवल 1 है, लेवल 2, ऐसे धीरे धीरे लेवल कैसे बढ़ते हैं मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। लेवल 0 लेवल सबसे बड़े, जैसे आप बच्चा होता है वो 0 साइज, फिर 1, 2, 3, 4, ये क्लासेज जैसे, तो उसके अंदर 0 के अंदर सिर्फ साफ दिखेगा, सब कुछ साफ दिखेगा, मतलब ये तो प्रोसेस है और ये एंटिटी, एक्सटर्नल एंटिटी, बस इतना सा दिखेगा, क्या इनपुट डाल रहे हैं, क्या आउटपुट आ रहा है। फिर 1 लेवल उसमें थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करेंगे कि ये चीज और जुड़ गई, फिर 2 लेवल उसमें थोड़ा और डिस्क्राइब हो जाएगा ये चीज। ठीक है, ये सब चीजें। तो इट विल ऑलवेज बिगिन विथ कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम, मतलब 0 लेवल डायग्राम से चालू होगा। जो डेटा फ्लो के जो एरो हैं उनको भी आप लोग लेबल करेंगे। ठीक है। और इट विल डू नॉट रिप्रेजेंट द प्रोसीजरल लॉजिक, क्योंकि अगर आपने प्रोसीजरल लॉजिक बता दिया, मतलब आपने थोड़ा सा कुछ बता दिया इसके अंदर, तो फिर वो तो लेवल अलग हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो प्रोसीजरल लॉजिक है वो बताने की जरूरत नहीं, सिंपल आपको एंटिटी बतानी है, कौन कौन सी एंटिटीज उसके अंदर है, कौन सा प्रोसीजर है, वो सिंपल हमको बताना है। तो ये जो डेटा फ्लो डायग्राम है वो आपने शायद हो सकता है बनाया भी हो। ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं डीएफडी जो 1 है उसकी बात करते हैं, तो जैसे कि किस तरीके से देखिए सिंपल बनाते हैं, मैं आपको बताऊँ, ये 0 लेवल डेटा फ्लो डायग्राम, जैसे कि आपने कोई एक डिजिटल वीडियो प्रोसेसर है, वो प्रोसेसिंग करता है किसकी चीज़ की, जैसे उसके अंदर कोई जो यूजर्स हैं, अलग अलग यूजर्स हैं और वीडियो सोर्सेज हैं, उनके अंदर क्या क्या, जैसे कि ये तो एक्सटर्नल एंटिटी हो गई, ये एक्सटर्नल एंटिटी है। ठीक है। ये मॉनिटर के ऊपर फिर आपको जो भी जो रिक्वेस्ट है आपने जो भेजा है वो आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। ठीक है। तो ये आपको, मैंने आपको जो 4 चीज़ें बताई, एक तो चीज़ बताई आपको डेटा फ्लो, एक बताया एंटिटी, एक आपको बताया प्रोसेस, और एक आपको बताया डेटा स्टोर। तो इसके अंदर देखिए आप लोग, इसके अंदर ये तो है प्रोसेस, ये है एक्सटर्नल एंटिटी, और ये है जो डेटा का फ्लो, मतलब जो प्रोसेसिंग की रिक्वेस्ट यूजर ने दी,
और इसने जो NTSC वीडियो सिग्नल है, कोई भी सिग्नल वगैरह है जो भी है वो उसने डाले, ये प्रोसेस हुआ और ये यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दिया। ठीक है, तो ये डेटा फ्लो इस तरीके से हुआ। तो ये जीरो लेवल है। जीरो लेवल मतलब इसमें दो ही चीजें दिखाई दे रही हैं, एक्सटर्नल एंटिटी डायरेक्ट यहाँ पे प्रोसेस में गई और आउटपुट आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर हम जैसे कि धीरे धीरे जाते हैं तो उसके लेवल और आगे बढ़ते रहते हैं कि फिर जैसे कि DFD जो 1 है वो 1 बनेगा, फिर DFD 2 बनेगा, वो 1 से 2 बन जाएगा, फिर 2 से 3 बन जाएगा। इस तरीके से ये अलग अलग तरीके के लेवल्स हैं। ठीक है, तो देखिए आप, ये जैसे ये रहा, अब देखिए ये कोई प्रोसेस है, ये एंटिटी है, एक्सटर्नल एंटिटी, और ये डेटा फ्लो। तो ये सिंपल एक पूरा ये डायग्राम ये वाला है, इसको बोलते हैं हम लेवल 0 डायग्राम। अब आपने कहा कि लेवल 0 को लेवल 1 में कन्वर्ट करो, तो लेवल 1 के अंदर थोड़ा सा और डिस्क्राइब हो जाएगा। जैसे ये प्रोसेस है, इसको इस पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये पार्ट, ये देखिए ये सब, इस प्रोसेस को हमने सब डिवाइडेड कर दिया 5 अलग अलग प्रोसेस में, P1 P2 P3 P4 और ये 5 P5 या 5, ये 5 प्रोसेस, इसको फर्दर डिवाइड कर दिया हमने इसको। तो ये हो गया लेवल 1। अब लेवल 2 होगा, वो इससे भी बड़ा लेवल, इसके अंदर और ज्यादा डिवाइड कर देंगे ये। तो बेसिकली जो डेटा फ्लो डायग्राम है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई मेरे हिसाब से, आप सब लोगों को समझ में आ गई। अब एक बार तो मुझे सब लोग बता दीजिए कि समझ में आ गई क्या भाई? मैंने जो बताया वो आप लोग चाहे तो चैट बॉक्स में बता दीजिए, और चाहे आप लोग कहें तो मैं एक एक से पूछ लूँ कि डेटा फ्लो डायग्राम कैसे बनाते हैं। समझ में आ गया क्या? डेटा फ्लो डायग्राम कैसे बनाते हैं ये आप लोगों के समझ में आ गया कि डेटा फ्लो डायग्राम में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या एंटिटी होती है, कैसे बनती हैं, लेवल 0 का मतलब क्या है, लेवल 1 का मतलब क्या है, एंटिटी का मतलब क्या है, डेटा फ्लो का मतलब क्या है, प्रोसेस का मतलब क्या है, डेटा स्टोर का मतलब क्या है, सब समझ में आ गया होगा। आ गया या नहीं आया? वगीसा चौधरी, वगीसा समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब आप लोग देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंट नंबर 5, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 जो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास में जो लैब के अंदर करना है, 4 तो मैंने करा दिए हैं वगीसा, मैंने 4 लिखा दिए ना आपको, 4 एक्सपेरिमेंट मैंने लिखा है। अब 5वां एक्सपेरिमेंट लिखिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 5, उसके अंदर है ड्रॉ द डेटा फ्लो डायग्राम ऑफ द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ लेवल 0, 1 एंड 2। ठीक है, ये आप एक्सपेरिमेंट नंबर 5, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है आपका, मेरे को अभी जो मैंने बोला वो स्नेहा पंवार बोल के बताए, स्नेहा पंवार बोल के बताए अभी मैंने क्या बोला अभी। यस सर। हाँ मैंने क्या स्नेहा मैंने बोला वो पूरी क्लास को बताओ तुम। मैंने जो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 करना है। हाँ क्या है वो बताओ, आप इनको सबको बताओ ताकि इनको एक बार फिर से सुन जाए। 5वें एक्सपेरिमेंट में क्या करना है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का क्या क्या बनाना है, क्या चीज बनानी है हमको? फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम बनाना है। फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम बनाना लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का। कौन कौन से लेवल का? लेवल 0, 1 और 2। हाँ 0, 1 और 2। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, नेट पे भी अवेलेबल है, मैंने समझा दिया। 0 के अंदर तो सिंपल दिखेगा कि भाई ये इसमें क्या क्या एक्सटर्नल एंटिटी है, प्रोसेस और आउटपुट। 1 में थोड़ा जैसे कि ये इसमें दिख रहा है, देखिए 1 में दिख रहा है और इसको डिस्क्राइब कर दिया, 2 में और डिस्क्राइब। तो ये आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बनाना है। वेरी गुड, ठीक है भाई। तो सब लोग ये 5वां एक्सपेरिमेंट है ये भी करेंगे सब लोग। ठीक है, ये सब लोग करेंगे। 5 एक्सपेरिमेंट आपको करा दिए हैं, और ये आप नेट की हेल्प भी ले सकते हैं, जिस भी चीज़ की आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ये डेटा फ्लो डायग्राम ऑफ लेवल 0, 1 एंड 2, ये 5 एक्सपेरिमेंट आपको मैंने बता दिया। अब मेरे को अटेंडेंस बोलेंगे सब लोग, मैं जो बोल रहा हूँ जिनके नाम बोल रहा हूँ। आंचल शर्मा, आस्था जोशी, अभिजीत सर, ठीक है अभिजीत सर, अभिजीत, अभिषेक, आदित्य, अक्षय, अक्षिता, प्रेजेंट सर। अक्षिता पारासर, प्रेजेंट सर। अनिरुद्ध चौबे, अनीशा, अंजलि, प्रेजेंट सर। अंजलि, अर्पित, प्रेजेंट सर। अविनाश,
आयुष, भास्कर, भास्कर प्रेजेंट है क्या? ध्रुवी, रक्षे, हेतुल, प्रेजेंट सर। हिमांशु, प्रेजेंट सर। जसवंत, कोमल, कीर्ति, महक, प्रेजेंट सर। मयंक, प्रेजेंट सर। फैजन, प्रेजेंट सर। मृत्युंजय, पयांश, पूजा, प्रेजेंट सर। प्राची, प्रांजल, प्रिया, प्रेजेंट सर। प्रियांशी, राहुल, रक्षित, राशि, रोशनी, साहिल, साहिल चौधरी, शीतल शर्मा, शिवशंकर, शिवम, शिवांग, शिवांशी, स्नेहा, प्रेजेंट सर। सौरभ, उमेश, वगीसा, सर। वैभव, वंदना, यश, यश विजयवर्गीय, यासी गुप्ता, अनुज, अनुज शर्मा। अब मैंने आप लोगों को जो 5 एक्सपेरिमेंट बताए हैं वो पांचों एक्सपेरिमेंट आप लोग लैब रिकॉर्ड में कर लीजिए। भाई कभी भी मैं मंगवा सकता हूँ आप लोगों से, कभी भी, जब से हार्ड कॉपी या हार्ड कॉपी तो जब कॉलेज खुलेगा, लेकिन सॉफ्ट कॉपी कभी भी मंगवा सकता हूँ। पांचों आपके पास लिखे हुए होने चाहिए। आप लोग घर से बाहर भी, ऐसी बात नहीं है कोरोना के अंदर, ध्यान तो रखें, लेकिन जब भी जाएँ आप अपना लैब रिकॉर्ड ले आएँ। लैब रिकॉर्ड के जो बाहर जो एक्सटर्नल पेजेस वगैरह ये आपको मिलते होंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से, ज़्यादा प्रॉब्लम। तो वो आपने लैब रिकॉर्ड के फाइल लूज पेपर्स वगैरह लेके उसको फाइल लैब रिकॉर्ड लूज पेपर्स में बनाना है। शायद आप लोगों को पता तो है ना किस तरीके से। प्रांजल, 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 यस सर। प्रांजल, लैब रिकॉर्ड किस चीज़ में बना रहे हो आप लोग? लैब रिकॉर्ड किस सर फाइल में। ठीक है, फाइल वगैरह मिल गई ना बाहर शॉप में, और जब भी जाओ आप लूज पेपर्स वगैरह होते हैं उसके अंदर। फर्स्ट ईयर में जो बनाया उसमें नहीं बनाना है आप लोगों को, मैंने बता दिया होगा। फर्स्ट ईयर के लैब रिकॉर्ड तो होते हैं, जैसे कि लैब रिकॉर्ड की अलग से कॉपी होती है उनकी, लेकिन हमको लूज पेपर्स जो होते हैं उसमें एक फाइल होती है, उसमें बनाना है हमको, है ना? ठीक है, ठीक है भाई, सब लोग तैयार रखें, अपने 5 एक्सपेरिमेंट है ना, बाकी मैं बता दूंगा। ठीक है भाई, बाकी नेक्स्ट। थैंक यू। ठीक है भाई, ठीक।